आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। TSUNSS पूर्वी चंपारण महासचिव ओम प्रकाश सिंह ने सरकार से आग्रह किया है कि मॉर्निंग कोचिंग क्लासेज के कारण विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम हो रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय इस पर ध्यान दें। कोचिंग की मनमानी से विद्यालय की पढ़ाई बाधित हो रही है। प्रातः 8 बजे तक कोचिंग की पढ़ाई होती है और बच्चे देर होने की वजह से विद्यालय नहीं आ पाते हैं। अतः निजी विद्यालयों, कोचिंगों, संस्थानों के समय पर पाबंदी, समय परिवर्तन कराने की कार्रवाई की जाए। बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया है आसानी चक्रवाती तूफान के चेतावनी के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है कि भारत मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आसानी चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हो रही है। इससे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्य प्रभावित होने की चेतावनी दी गई है। बिहार में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। दिल्ली से लालू यादव ने बिहार में सियासी एंट्री का बनाया ये बड़ा प्लान, तेजस्वी को सौंपा तैयारी का टास्क। कहा राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में बेल मिलने के बाद दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे। इस बीच लालू यादव ने दिल्ली से ही तेजस्वी यादव को बड़ा टास्क सौंपा है। बिहार के भागलपुर में आंधी व धुंध के कारण पुल गिर गया। एक IAS अधिकारी की ऐसी बात सुन नितिन गडकरी हैरान रह गए। गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसकी जानकारी दी। बिहार में परीक्षा से पहले वायरल हुआ BPSC PT का पेपर, जांच के बाद परीक्षा रद्द। बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का पेपर परीक्षा से पहले वायरल हो गया। आरा के एक परीक्षा केंद्र पर यह आरोप लगाते हुए परीक्षार्थियों ने बवाल काटा। BPSC ने इस मामले की जांच के बाद परीक्षा रद्द कर दी है। बिहार में एक तरफा प्रेम करने वाले सनकी युवक ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया। हमले से युवती के चेहरे, शरीर के कई हिस्से बुरी तरह झुलस गए। उसकी 9 जून की शादी तय थी। लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना गोपालगंज की है। बिहार में 9 साल से एक ही जगह जमे 26,856 शिक्षा सेवकों का तबादला किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी है। एक सप्ताह के दौरान 2000 से ज्यादा शिक्षा सेवकों के टोले बदल दिए गए हैं। यह प्रक्रिया जारी है। रिजल्ट नहीं दिखा पाया तो लड़की ने तोड़ दी शादी। TMBU के एक संबद्ध कॉलेज में सत्र 2011-14 का था छात्र। MA पास लड़की ने, शादी हुई थी फाइनल। रिजल्ट क्लियर कराने बीबी पहुंचा युवक, सुनाया अपना दर्द। भागलपुर जिला ODF+ हो गया। DDC प्रतिभा रानी लगातार विकास की योजनाओं पर खुद नजर रख रही है। अब गलतियों व सड़क स्वच्छ दिखेगी, किनारा भी चकाचक होगा। शौचालय निर्माण से वंचित लोगों को इस योजना का शीघ्र लाभ दिया जाएगा। बिहार के गोपालगंज में रंगरलियां मना रहे मुखिया पति को ग्रामीणों ने लिया। पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। धीरे धीरे घटना की जानकारी पूरे इलाके में फैल गई। पुलिस द्वारा हस्तक्षेप कर ग्रामीणों के बीच फंसे मुखिया पति को छुड़ाया गया। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अभी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बारे में दिलचस्प बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि उसके बयान की कोई फिक्र नहीं करते। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से अब पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कमेटी बनाई जाएगी। ऐसी कमेटियां स्थानीय स्तर पर बनेगी। पर्यटन मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। बिहार में शराब तस्करी रोकने की दिशा में सरकार की एक और बड़ी पहल, नए चेक पोस्ट पर लगाए जाएंगे। अभी 6 एकीकृत चेक पोस्ट पर लगे हैं कैमरे। मुख्यालय से होती मॉनिटरिंग, एक एक गाड़ी पर नजर रखना होता है संभव। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 90,000 शिक्षकों की नौकरी अब पूरी तरह संकट में है। इन शिक्षकों की पूरी सूची शिक्षा विभाग के निगरानी की टीम को सौंप दी गई है। ऐसे शिक्षकों को अपने वेतन की राशि भी लौटानी पड़ सकती है। बिहार में भाजपा कर सकती है बड़ा बदलाव। पार्टी को मजबूत बनाने के साथ ही गठबंधन में तालमेल पर रखा होगा ध्यान। धर्मेंद्र प्रधान ने अब बिहार में बड़ी हिस्सेदारी की तैयारी। अगले पखवाड़े प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में हो सकती है घोषणा।
बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रवेश प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक के कारण रद्द किया गया। बिहार में प्रसिद्ध होम्योपैथ डॉक्टर वी भट्टाचार्य नहीं रहे। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के साथ कोलकाता में घूम रहे हैं। राजद और लालू प्रसाद यादव को लेकर सीएम नीतीश कुमार के मंत्री की टिप्पणी के बाद दल की नेताओं ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। बिहार भाजपा की ओर से नंबर 1 पार्टी होने के दावे को गलत बताते हुए एक नया चैलेंज भी दिया है। मशीन खराब होने के कारण मरीजों ने किया हंगामा। एक सप्ताह पहले ही मरम्मत के बाद मशीन पटना में थी, इसे पूर्ण पटना भेजा गया। पहाड़ी सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि ऑटो एनालिस्टिक मशीन खराब हो के कारण जांच प्रभावित नहीं हो, इसका इंतजाम किया जा रहा है। यह मुजफ्फरपुर अस्पताल से खबर आ रही है। डॉक्टर सहनी ने बताया कि इलाज के दौरान जनवरी से अप्रैल तक 2 बच्चे की मौत हो चुकी है। अभी तक 16 मरीज मुजफ्फरपुर के 4 मोतिहारी और 5 सीतामढ़ी और 1 अररिया, 2 वैशाली, 1 बेतिया का है। सीतामढ़ी व वैशाली के बच्चे की मौत इलाज के दौरान हुई है। चौहद्दी व सीमांकन के अंतर होने के कारण फंसा पेंच। नगर आयुक्त ने कहा जवाब के साथ शीघ्र वापस भेजी जाएगी फाइल। 28 दिसंबर व 5 जनवरी को अलग अलग प्रारंभिक नोटिफिकेशन कर शहर विस्तृत कर लिया गया था निर्णय। 3 साल से रह रही एक किराएदार ने बताया कि उसके सामने अभी नहीं आई पूजा। कभी कभार आता था अभिषेक। मकान में रहते थे उसके पिता व मां। मोहल्ले के पड़ोसी के पुत्र ही हाल ही में शादी होने वाली है। जिस ससुराल के मकान पर ईडी की छापेमारी किसी को पता नहीं, वहां कभी आईएएस पूजा सिंघल आई थी। शराब की सप्लाई चेन नहीं तोड़ पा रही मुजफ्फरपुर पुलिस। के पाठक ने कहा स्थिति सुधारे। बैठक में आश्वासन के बाद भी छापेमारी के बाद गिरफ्तारियों की संख्या भी कम होने पर जताई नाराजगी। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव ने छापेमारी बढ़ाने और सप्लाई चेन को तोड़ने के दिशा निर्देश, छापेमारी के सक्रियता लाने और गिरफ्तारी पर ध्यान विशेष देने को कहा गया है। मुजफ्फरपुर जिला में पुस्तकालय की स्थापना को लेकर प्रखंड के लोग गंभीर हैं। जिले के 3132 स्कूलों में की गई पुस्तकालय की स्थापना राज्य मुख्यालय की ओर से 2 दिन पहले ही गई समीक्षा में इस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की गई। कहा गया कि इसमें सहयोग नहीं करने वाले बीईओ को चिन्हित कर कार्रवाई करें। निजी अस्पताल में पेशेवर लगाने के 3.5 से 5 लाख के बीच आता है खर्च। इस्तेमाल पेशेवर को लगाने का आधा हो जाता है खर्च, जिसे कुछ डॉक्टर कर रहे काम। इस मामले में संकट यह है कि इसका प्रतिरूप जागरूकता है। मुजफ्फरपुर के वर्तमान विधायक ब्रिजेंद्र चौधरी और पूर्व विधायक सुरेश शर्मा में बेहतर कौन पार्षदों ने स्पष्ट रूप से सब कुछ बताया। कहा नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले मुजफ्फरपुर की राजनीति तेजी से बदलने लगी है। नगर निकाय में वर्चस्व को लेकर 2 गुट आमने सामने हो गए। इस बीच वर्तमान नगर विधायक ब्रिजेंद्र चौधरी व पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा में तुलना शुरू कर दिया गया है। कुल सचिव ने पीए विक्रम कुमार और एलएनटी कॉलेज में कर्मचारी मनीष कुमार की इस मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद जांच से तेजी आने की उम्मीद। इस मामले में 3 मास्टरमाइंड की भी तलाश। पकड़े गए 2 अपराधियों आरोपितों पर ही घूम रही पुलिस की शक। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से पॉलिटेक्निक के सिलेबस को अपडेट करने के बाद यह अवसर पैदा हुआ जैसे सेमेस्टर में पढ़ाई और तीसरे सेमेस्टर के शुरू हो जाएगी इंटर्नशिप। स्वरोजगार की योजना बढ़ी। जैतपुर ओपी क्षेत्र में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद जहर देकर हत्या के आरोप। एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। घटना के समय किशोरी ने पहने कपड़े व पोस्टमार्टम में सुरक्षित रखा गया। विशेष उम्मीद है कि एफएसएल रिपोर्ट से जांच में सही दिशा मिलेगी। मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आसमान में बादल छा रहे हैं। इसकी वजह से लोगों के मन में आशंका हो रही है कि क्या आज भी बारिश होगी। आइए जान लें मौसम की पूर्व अनुमान। बेला थाना पुलिस की गश्ती पर धीरनपट्टी पासी टोला स्थित धंधेबाजों के ठिकाने पर छापेमारी की गई। इसकी सूचना धंधेबाजों को पहले ही मिल गई और अड्डे से पहले पुलिस की गाड़ी को रोककर विरोध शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में महिला पुलिस पहुंचकर पुलिस टीम को घेर लिया। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के मुताबिक पीएआर जमा नहीं करना। पीआरए बिहार विश्वविद्यालय के 8 कॉलेजों के नाम पोर्टल से हटाए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की ओर से पीएआर जमा करने वाले कॉलेजों की सूची जारी कर दी गई है।
करजा में बाइक के आमने सामने टक्कर में 2 की मौत, 2 जख्मी। करजा थाना क्षेत्र के भगवानपुर गोनौरा इंडा के पास NH 722 पर 2 बाइक के आमने सामने टक्कर हो गई। इससे बाइक सवार चारों लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।